हमारी आज की केस स्टडी में हम कंपनीज के सिमिलर नेम्स के बारे में पढ़ेंगे। हम सीखेंगे कि जब एक कंपनी एक नेम के साथ रजिस्टर हो जाती है और एक दूसरी कंपनी बनाई जाए जिसका नेम उस पहले वाली कंपनी के नेम के सिमिलर हो, तो उस सिचुएशन में क्या रेमेडीज़ होती हैं नई कंपनी या पुरानी कंपनी के पास। तो मैं केस स्टडी आपको पहले पढ़ना बताता हूँ। ये सभी एग्जामिनेशन केस स्टडीज़ हैं, आप इनको ध्यान से देखें। देखिए, केस में गिवन है इंडिया कॉस्मेटिक लिमिटेड was a registered company under Indian Companies Act. Later on, another company, India Cosmetics and Accessories Limited, was formed and registered. वो कहता है इंडिया कॉस्मेटिक्स लिमिटेड नाम की कंपनी थी जो हमारे कंपनीज एक्ट में बनी थी। बाद में एक और कंपनी जिसका नाम इंडिया कॉस्मेटिक्स एंड एक्सेसरीज लिमिटेड था वो भी बनाई गई और रजिस्टर करा दी गई। देयर बीइंग सिमिलरिटी इन द नेम्स ऑफ बोथ द कंपनीज। अब क्योंकि दोनों कंपनीज के नाम सिमिलर थे तो जो पहले वाली कंपनी है इंडिया कॉस्मेटिक लिमिटेड लॉस्ट कंप्लेंट अगेंस्ट इंडिया कॉस्मेटिक्स एंड एक्सेसरीज लिमिटेड। तो देखो, पहले वाली कंपनी ने बाद वाली कंपनी के अगेंस्ट केस किया और ये केस कहाँ किया, कंप्लेंट कहाँ की, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास, स्टेटिंग दैट देयर इज अ सफिशिएंट सिमिलरिटी बिटवीन दीज टू नेम्स विच में मिसलीड और डिफ्रॉड द पब्लिक। अब पहले वाली कंपनी क्या कहती है कि जी पहले वाली कंपनी का नाम और बाद वाली कंपनी का नाम सिमिलर है, एक जैसे हैं, जिसकी वजह से पब्लिक को धोखा हो सकता है। और इंडिया कॉस्मेटिक्स एंड एक्सेसरीज लिमिटेड इज इंटेंडेड टू ऑल्टर इट्स नेम। अब इंडिया कॉस्मेटिक्स कंपनी जो बाद वाली है, इंडिया कॉस्मेटिक्स एंड एक्सेसरीज लिमिटेड, अब वो चाहती है अपने नाम को बदलना या उसको नाम बदलना पड़ेगा। इस सिचुएशन में आपको एडवाइस देना है कि बाद वाली कंपनी को कंपनी सेक्ट में क्या करना चाहिए। तो देखो, एक कंपनी थी जो एक नाम से बनी थी, उसके बाद एक और कंपनी बनी और बाद वाली कंपनी का नाम भी पहले वाली कंपनी के नाम के जैसा है। तो पहले वाली कंपनी ने बाद वाली कंपनी की कंप्लेंट की कि भाई इसका नाम हमारे नाम से मैच करता है, तो इस बाद वाली कंपनी को कहा जाए कि वो अपने नेम को चेंज करे। आपको इस केस को डिसाइड करना है। इस सिचुएशन में कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजंस जो कि सिमिलर नेम्स के बारे में हैं वो ये प्रोवाइड करते हैं कि जब एक कंपनी का नाम एक बार रजिस्टर हो जाता है तो कोई भी नई कंपनी किसी भी नई कंपनी को फॉर्म करते हुए उसका नाम किसी पुरानी कंपनी से मैच ना करे और ना ही उसका नाम ना तो पुरानी कंपनी से मैच करे, ना किसी ट्रेडमार्क या ब्रांड नेम से मैच करे और ना ही किसी LLP लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म से मैच करे। तो जब इंडिया कॉस्मेटिक्स एंड एक्सेसरीज लिमिटेड नाम की कंपनी बाद में बनी तो जैसे कि नाम दोनों के दिखाई देते हैं, दोनों के नाम में इंडिया शब्द है, दोनों के नाम में कॉस्मेटिक शब्द है, बाद वाली कंपनी के नाम में एंड एक्सेसरीज शब्द एक्स्ट्रा हैं। तो दोनों के नाम इंडिया कॉस्मेटिक्स सिमिलर हैं। क्योंकि नाम सिमिलर हैं तो बाद वाली कंपनी का नाम पहले वाली कंपनी के सिमिलर होने की वजह से बाद वाली कंपनी को अपना नाम चेंज करना पड़ेगा। इसके लिए ध्यान दीजिए, जो अर्लियर बनी हुई कंपनी होती है, जो पहले वाली बनी हुई कंपनी होती है, वो बाद वाली बनी हुई कंपनी पर उसके फॉर्मेशन के 24 मंथ के अंदर अंदर केस कर सकती है। अगर बाद वाली कंपनी की फॉर्मेशन के 24 मंथ खत्म हो गए तो फिर हम उसका नाम ऑल्टर करने के लिए एप्लीकेशन नहीं दे सकते हैं, तो सब्सीक्वेंट कंपनी को अपना नाम चेंज करना पड़ेगा। इस सिचुएशन में अगर सब्सीक्वेंट कंपनी अपना नाम चेंज नहीं करेगी तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी सब्सीक्वेंट कंपनी की वर्किंग को फ्रीज करवा सकते हैं, उसके अगेंस्ट फर्दर एक्शन ले सकते हैं। तो सब्सीक्वेंट कंपनी को ये एडवाइस दी जाएगी कि वो अपना नाम चेंज करे और अपने नेम को चेंज करके ऐसा कुछ नाम रखे जो प्रीवियस कंपनी से सिमिलर ना हो। तो इस सिचुएशन में दोनों कंपनीज के नाम सिमिलर हैं और बाद वाली कंपनी को अपना नेम चेंज करना पड़ेगा।